नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार की जानी मानी ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रश्मि प्रसाद मौजूद है। डॉक्टर साहिबा साथ ही हेड एंड नेक सर्जन भी है। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। ठंड में गले से भी समस्याएं बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती है और उसमें से एक समस्या है गले में खराश रहना। तो उससे लोग कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ये समस्याएं देखी जाती हैं, मौसम में थोड़ा सा बदलाव उनको ये समस्या दे जाता है। तो कैसे वो बच सकते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? हाँ, गले में ये खराश की एक बहुत ही आम समस्या है जो हमारे पास पेशेंट्स लेके आते हैं कि गले में हमेशा मैम खराश जैसा रहता है, गले में लगता है कि कुछ फंसा हुआ है या गले में हमेशा इरिटेशन रहता है। तो ये एक बहुत ही आम समस्या है और ये समस्या ठंड के दिनों में ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो बाहर का तापमान कम होने के कारण कुछ लोग जो ठंड से एलर्जिक होते हैं तो उन्हें ये समस्या ये परेशान करने लगती है। तो ऐसे केस में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब इस तरह की समस्या हो तो आपको किसी भी एंटीबायोटिक्स को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा ऐसा देखा गया है कि लोग को गले में खराश होता है, गले में दर्द होता है या खांसी वगैरह होती है तो वो तुरंत एंटीबायोटिक से स्टार्ट कर देते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि उन्होंने एक कोर्स एक एंटीबायोटिक ले लिया, फिर वो ठीक नहीं हुआ, फिर उसने दूसरा एंटीबायोटिक स्टार्ट किया। तो आप प्लीज़ ऐसा कभी भी ना करें, क्योंकि एक्चुअली बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये बेसिकली एलर्जी के कारण होती है, जिसमें गले में खराश या गले में लगता है कि कुछ फंसा हुआ है या गले में हमेशा खिचखिच टाइप के लोग हमेशा इसी तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो वैसे केस में आपको करना क्या है? वैसे केस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को ठंड से बचाइए। दूसरी बात है कि आप कुछ एंटीहिस्टामिनिक्स ले सकते हैं जिससे आपकी ये समस्या कम हो जाएगी। वार्म सॉल्ट वाटर गार्गल, मतलब कि अगर उसमें नमक, केवल नमक डाल के गर्म पानी से आप गार्गल करें तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। हमेशा किसी मेडिकेटेड गार्गल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर किसी को ये समस्याएं बढ़ जाती हैं तो कब उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? देखिए, अगर आप अगर घर पे हो और आपके गले में खराश है और हल्की फुल्की खांसी है तो आप शुरुआती दौर पे गर्म पानी में नमक डाल के गार्गल कर सकते हैं। कुछ एंटीहिस्टामिनिक्स टैबलेट्स ले सकते हैं एंड ये एंटीबायोटिक्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठंड से बचिए और कुछ दिन वेट कीजिए, 4-5 डेज़ ऐसा वेट कीजिए। बट इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि आपके गले में जो ये समस्या है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आपको थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है, फिर खांसी आ रही है और खांसी से जो बलगम निकल रहा है वो येलो कलर का है। तो वैसे केस में आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जैसा कि आपने एलर्जी का जिक्र किया था, तो ये कोई भयानक जैसे कोई बीमारी के भी संकेत हो सकते हैं या फिर कोई एलर्जी? वही मैं बताना चाह रही हूँ, जैसे ये जो गले में खराश की समस्या है कि और या गले में जो ये भी बोलते हैं कि गले में कुछ फंसा हुआ है, कुछ गले में फंसा हुआ है, ये भी एक लोगों की बहुत ही आम समस्या है। ये जो फंसा हुआ रहने का ये एक बहुत ही कॉमन कॉज ये भी देखा गया है कि एक साइलेंट रिफ्लेक्स जो एक टर्म है जिसमें लोग बोलते हैं कि मुझे कोई एसिडिटी नहीं है, बट एक टर्म है जिसे साइलेंट रिफ्लेक्स कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो गले में जब एसिड चढ़ता है तो वो उस पर्टिकुलर गले के एरिया को इरिटेट करता है और लोगों को ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है या गले में इरिटेशन हो रही है। तो वैसे केस में एंटी रिफ्लेक्स मेडिकेशंस भी लिए जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये गर्म पानी से आप गार्गल कीजिए, ठंड से बचिए, कुछ एंटीहिस्टामिनिक्स टैबलेट, एंटी रिफ्लेक्स मेडिकेशंस ले सकते हैं, इससे ये समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। बट ये वार्निंग साइन है कि नहीं वो मैंने आपको जो बताया कि जैसे कि अगर आपको फीवर आ रहा है, कफ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, सांस में तकलीफ शुरू हो गई है, या जब आप कफ या फ्लेम जो है जो उसको कफ आउट करते हैं तो येलो कलर का आ रहा है, तो वैसे केस में ये थोड़े वार्निंग साइन है और फिर आपको एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने गले में खराश के बारे में जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आप डॉक्टर रश्मि प्रसाद को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि अगर गले में खराश की समस्या लोगों को हो रही है, खासकर ठंड के मौसम में, तो वो किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।